एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रज्ञा पांडे व्लॉग्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि घर में टीवी और चिमनी आया हुआ था। तो अभी टीवी वाले का कॉल आया था कि वो इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं। वेट कर रही हूँ, शायद आएंगे तो कॉल करेंगे बोल रहे हैं। वो अभी 15-20 मिनट से आने वाले हैं। तो देखते हैं कि टीवी कैसा है और उसके फीचर्स समझते हैं। तो ये अपने टीवी वाले भैया आ गए हैं और बस अब ये स्टैंड ओपन कर रहे हैं। एक्चुअल में ना इसके साथ टीवी के साथ स्टैंड नहीं आया है, बता रहे हैं। तो इसका कुछ पेमेंट करना रहेगा एक्स्ट्रा आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। तो वो पेमेंट करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो ये हैंग करने के लिए स्क्रू लगा रहे हैं। तो अगर मैं लिटरली अपनी बात बताऊँ ना, तो 5 साल हो गए मैंने पलट के टीवी को एक बार देखा भी नहीं है। इवन मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे घर में कौन सा टीवी लगा हुआ था। सो मम्मी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सारी नई नई चीज़ों पे, कि मम्मी को अच्छा लगता है कि जो भी न्यू चीज़ें आए तो वो हम ले लें, और जितने भी पुराने सामान है ना वो सब गांव भेज दें, ताकि गांव का नया घर पुराना लगने लगे। तो ये ऑन करके दिखा दिया है भैया ने। स्क्रीन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है टीवी? और बड़ा होना था क्या? टाटा स्काई लगा हुआ है। तो सिर्फ 2 ही चैनल पता है मुझे, एक IBC 24 और एक स्टार प्लस। गाइस, ये टीवी इंस्टॉल हो गया है और ये 43 इंच का है। तो उसके सामने आप देख सकते हैं ये मेरा CCTV वाला एक सैमसंग का टीवी कितना छोटा सा लग रहा है। तो एक्स्ट्रा इसका चार्ज लगा है 599। इसके पीछे का स्टैंड जो लगाने का दिया था तो वो नहीं था, तो भैया को 599 अभी ऑनलाइन मैंने पेमेंट किया है। और मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 43 इंच मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, क्योंकि गाइस हम बेसिकली टीवी इज़ फॉर शो ऑफ ओनली। मेरे को नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा टीवी पे इन्वॉल्व होते हैं। हम पूरे टाइम अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, चाहे मम्मी पापा कोई भी, और न्यूज़ सारी चीज़ें सब लाइव फ़ोन पे आता है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इससे बड़े की ज़रूरत नहीं थी। मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा और बड़ा मंगाना चाहिए था, मतलब 55 इंच का मिनिमम। और पापा का ये था कि हाँ मिनिमम 60-65 का मंगाना है। हर घर में हम देखते हैं कि बड़ी टीवी होती है, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा 43 इंच का। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, आई विल गिव 5 स्टार, 4.5 स्टार, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि इसको चलाते कैसे हैं। तो देखती हूँ, सीखूंगी थोड़ा यूट्यूब देख के, कुछ अभी समझूंगी, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी। सो गाइज, कुछ काम से महामाया चौक तक आई थी और जस्ट मम्मी का कॉल आया कि मम्मी को लेने स्कूल जाना है, क्योंकि आज करवा चौथ है और सारे टीचर्स जा रहे हैं। तो 2 बजे मम्मी को लेने जाना है। अभी जस्ट 15 मिनट बचे हुए हैं, तो जा रही हूँ, क्योंकि उनका ऑटो आएगा 3 बजे, क्योंकि वो बच्चों को लेने जाता है। तो मम्मी स्कूल में अकेली रह जाएंगी, तो चलते हैं स्कूल। ये सारे स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, ये लोग वापस आ रहे हैं। तो चलते हैं, जल्दी से मम्मी को लेकर आते हैं। उनका ऑटो वाला एक्चुअल में ना 3 बजे आता है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लेने जाता है। तो उसका भी टाइम फिक्स है कि वो 3 बजे से पहले आ नहीं सकता। तो ये मम्मी आ रही हैं, यहाँ तक आ गई हैं। सामान हटा लेना मम्मी। आज करवा चौथ है, सबकी छुट्टी हो गई। आगे से ही मोड़ लो, क्या जगह होगा वहाँ? मेरे को तो वही अंदर ठीक लगता। हाँ मम्मी, सीट बेल्ट लगा लेना, मतलब आराम से लगा लो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पापा 2-3 दिनों से नहीं थे और दिल्ली गए हुए थे मेरी बहन के पास। तो आज पापा आने वाले थे। तो फ्लाइट से सुबह वही 6:30 बजे की फ्लाइट थी पापा की दिल्ली से। 8:30 बजे पापा रायपुर पहुंच गए थे। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई थी ट्रेन की। तो मैं सोच रही थी कि पापा को स्टेशन लेने जाऊंगी और सरप्राइज दूंगी। उल्टा पापा ने मुझे सरप्राइज दे दिया। अभी पापा का कॉल आ रहा है कि मैं रैपिडो से निकल गया हूँ और मैं बस मम्मी को ड्रॉप करके अभी जा रही थी पापा को स्टेशन लेने के लिए। तो ये प्लान तो कैंसिल हो गया मेरा, और अब जा रही हूँ महामाया चौक साइड। सो गाइज, गई थी महामाया चौक से आगे वाले रोड पर एक हार्डवेयर की शॉप पे, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। तो एक
सिंक देख रही हूँ एक्चुअल में, और एक बेसिन चाहिए था टेबल टॉप जो कल बन रहा था ना उसके लिए। तो अब निकल रही हूँ, ये है मेन नेहरू चौक वाला एरिया। तो यहाँ से जा रही हूँ, एक न्यू शॉप है यहाँ भी, तो वहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलता है। सो गाइस बहुत देर से निकली हुई थी और भूख लग रही थी, तो ये एक नेहरू चौक के आगे गढ़ कलेवा करके है बिलासपुर में, तो वहाँ आई हूँ अभी और बस पार्क कर रही हूँ गाड़ी और जा रही हूँ अंदर कुछ अपने लिए लेने के लिए हेल्दी सा। गाइस यहाँ का दही बड़ा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मैंने सुना है कि शायद गढ़ कलेवा बंद होने वाला है। अब मुझे कंफर्म नहीं है बट ऐसा सुना है मैंने, तो आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। तो अब हम आ चुके हैं व्यापार विहार के नेक्स्ट लेवल पे। अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। सामान तो बहुत सारा था बट मुझे चाहिए था गोल्डन ब्लैक में, तो वो कलर नहीं मिला। तो अभी आ गई हूँ पापा के लिए बुके लेने के लिए। अब स्टेशन तो जा नहीं पाई, कम से कम बुके ही दे दूँ। और यहाँ सब कुछ रेड कलर में ही है, येलो कलर के रोज़ तो पूरे बिलासपुर में ही आज नहीं दिख रहे हैं। चिमनी वाला गया है इंस्टॉलेशन कर। अब पापा आ गए हैं तो लग रहा है कि कुछ सदस्य हैं घर में, नहीं तो एकदम खाली लग रहा था पूरा घर। ये पूरा प्लम्बर का सामान फैला हुआ है किचन में, और भैया बस अपने हिसाब से मेजरमेंट ले रहे हैं अब यहाँ पर। वैसे तो मैंने 16x9 का जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ही कटवाया है, इसको थोड़ा बड़ा रखा है। चिमनी लगवाने के लिए आज पहली बार अपने लॉफ्ट को देख रहे हैं हम। पाइप पूरा निकालना पड़ता है क्या बाहर? तो काट देना ना एक ठो। मेरा क्या है, पढ़ाया वाला है ना, आप तो हर दिन लगा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना, मतलब कौन से कितना सही रहेगा। 28 से 32 के बीच में बोल रहे हैं आप, मैं बोल रही हूँ 30 या जितने में भी लगा दीजिए उसको। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ कहाँ पे स्क्रू पकड़ेगा मैडम, सोचिए ना, इतना मोटे मसाला लग गया है और यहाँ पर सिर्फ पकड़ेगा नहीं। क्योंकि बताऊं, ये स्लेब और ईंटे का जोड़ाई के बीच में एक तो जॉइंट रहता है। अगर आपके हिसाब जैसे लगा रहे हैं ना, अपने हिसाब से मैं लगा रहा, तो यहीं से आपको 32 इंच ले रहा, सबसे हाईएस्ट ले रहा, 32 इंच ले रहा, फिर भी यहीं बस लगेगा आपको। ठीक है ना, वहीं कर दो आप, जहाँ लग रहा है ना कि ज्यादा पकड़ बनेगी वहीं कर दीजिए आप। बेसिक ऐसा बता रहे थे कि सक्शन प्रेशर तब आपका अच्छा काम करता है जब 30-32 के बीच में रहता है, इसलिए बोल रही थी मैं उसको। देखो होता क्या है, यहाँ से हम लोग जब 32 भी लगाते हैं ना, तब गैस स्टोव पर रखते हो ना, तो ऑलरेडी 3 इंच ऊपर हो जाता है, 2 इंच ऊपर होता है। तो आपको जो 32 रहता है वो कितने में गिनाता है? 30 में गिनाता है। आपको ही दिमाग लगा। हाँ, वही तो तभी बोला यहाँ से। नहीं मतलब मेरा मेन उद्देश्य उसको तोड़वाने का ही वही था कि वो जस्ट ऊपर आ जाए अपना करके। नहीं, वो इसको तो आपको तोड़वाना ही पड़ता। अच्छा, तोड़वाना पड़ता है ना, तोड़वाना ही पड़ता। आप अगर देखो, क्योंकि टोटल हमारा ना शायद ये 24-48 है, और वैसे भी कर रहे थे ना तो 18 इंच के आसपास आ रहा था दोनों का गैप। मैं इसका ये देखी ना, इसका लेंथ ना, अगर यहाँ से भी आप 32 लगवाते यहाँ तक ना, हाँ, फिर भी हम लोग देखो यहाँ से हम लोग 16 भी ले लेते आपका जिस हिसाब से। मैं यहाँ के भी नॉर्मल शॉप में जाके देखी ना, तो इसका मैं ये नापी तो देखी मैं 24 के आसपास तो यही है। हाँ। फिर 24 ही बच रहा है करके मैं बोली उसको तोड़वा के ऊपर करवा देते। लेकिन अगर हम लोग आते नहीं तोड़वा रहे थे, चिमनी का हम लोग क्लेम को इसमें लगाते नहीं बनता। हाँ, लगाते नहीं बनता, ऊपर नहीं। हाँ ठीक है ना, लगा दो आप अपने हिसाब से। तो ये भैया खुद ही बता रहे हैं कि जो चिमनी आई है वो अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन जो साथ में सामान आया है उसके वो अच्छा नहीं है। तो अभी स्क्रू लेने जा रहे हैं हार्डवेयर की शॉप पे। तो आप इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद भैया बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वही सही लग रहा है, टाइल्स में इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि एडहेसिव से लगा है तो मैं डायरेक्ट कंक्रीट में लगा देता हूँ। तो वही तो मैं फर्स्ट टाइम से ही बोल रही थी। और बता रहे हैं कि एरिया थोड़ा बड़ा है आपका, तो एग्जॉस्ट के लिए एक और एक्स्ट्रा पाइप लगेगी, तो उसका चार्ज कर रहे हैं 1200 रुपए, और इंस्टॉलेशन चार्ज है 600 रुपए। सबसे मजबूत स्क्रू आता है। पाइप का मटेरियल क्या रहता है भैया? पाइप का मटेरियल क्या रहता है? ये जो किस मटेरियल का रहता है ये पाइप? अच्छा, तो शेड्यूल ऐसा रहता है कि जब रात में जिम के लिए निकलती हूँ सिर्फ तभी याद आता है कि हेडलाइट नहीं चल रहा है इसका। पूरे दिन में एक बार भी मेरे को याद आता ना तो मैं चेंज करा लेती हूँ इसको। आज लगभग 2 दिन हो गए हैं और विदाउट हेडलाइट ही चल रही हूँ मैं।
सो गाइस जिम से आ गई हूँ और ये दोपहर से मम्मी का पार्सल आया हुआ था, तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। मम्मी को बहुत पसंद आया था, एक बैग तो उनके लिए मंगाया था मैंने। मम्मी बैग आ गया। नहीं वाह नहीं बोलना है, मतलब खोल के तो देख लो एक बार। ये आपको पसंद था ना, ये भी लगा हुआ है इसमें छोटा सा बैग, शाम बोलते हैं इसको। गिर गया ये। किसे लगाते हैं इसको? इससे? हाँ ये इसमें दिया हुआ है। इससे ऐसा करते हैं? हाँ नहीं वो तो काटना है, वो उसका ब्रांडिंग है सवाना की, और ये इसको ऐसा प्रेस करके लगाना है। जस्ट इसमें कहीं भी वो रहेगा ना तो चेन के बगल में लगाना है। इनका बैग अच्छा रहता है लेकिन इनके चेन में प्रॉब्लम है, मतलब जैसे चेन ना इसका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको थोड़ा ठीक से रखना। तो ये आई थिंक स्कूल वगैरह ले जाने के लिए ठीक रहेगा, है ना। एक आध बॉटल आ जाएगा, मतलब कभी कभार के लिए। ऐसे तो बहुत बैग्स हैं आपके पास। वाह मम्मी हैप्पी करवा चौथ, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। कौन लगाया है? स्कूल में एक लड़की लगाई। पूजा तो नहीं करनी है ना अपने को? नहीं। एक्चुअल में गाइज किसी की ना डेथ हो गई है, तो हमारे यहाँ भी पूजा नहीं कर रहे हैं। सो गाइज ये चिमनी लग गई है अपनी और पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया है, ये पाइप लग गया है। बट एक छोटी सी दिक्कत आ गई है कि इसके सेंसर वर्क नहीं कर रहा है शायद इसका। तो अभी बात हुई है तो बोले हैं कि सेंसर कंपनी वाले ही चेंज करके देंगे। फ्लिपकार्ट में मैंने देखा तो कोई ऑप्शन नहीं था रिटर्न करने का। और इसका ये प्लग है, तो अभी इलेक्ट्रीशियन का भी काम बचा हुआ है, तो अब कल ही चेक कराते हैं सब एक साथ। सो गाइस जिम से आ गई हूँ घर और ये है मम्मी का बैग। मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा। और ये बैग शाम कैसा लगा? ये बहुत क्यूट अच्छा सा लगा मुझे। सो गाइस इसके अलावा मुझे एक बात बतानी थी कि मेरी एक मौसी है, उनको मैंने मैसेज किया था पर्टिकुलरली कि मौसी कौन सा चिमनी लगवाना है, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ ओके लिख दिया था। और उसके बाद हम मिले भी हैं तो भी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी मैं उनके घर गई थी तो मैंने एक चिमनी ऑर्डर की है और उसका सेंसर पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा है। तो आपकी गलती है ये, मेरी गलती नहीं है। अगर आप मेरे को बता देते कौन सी कंपनी का करना है तो मैं अच्छा वाला करती। सो गाइस आज के इस व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। सो बस और क्या, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।